Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. I hope you all are fine and safe in your home. Now today we are going to discuss new topic. Topic name is types of plans. This is the last topic, so let's see. Okay, so a plan is a specific action proposed to help the organization achieve its objective. It is a document that outlines how goals are going to be met. The importance of developing plan is evidenced from the fact that there may then one means of reaching a particular goals. So ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्लान जिसमें हम स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं, क्यों कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे अचीव कर सकें और उस गोल को अचीव करने में हमारा प्लान मदद करता है, हेल्प करता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो हमारी जो भी हमारी गोल्स हैं या अचीवमेंट है, ठीक है, उन्हें अचीव करने में, उसे आउटलाइन करने में, उससे हमें मिलाने में हेल्प करता है। और द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्लान इज़ द एविडेंस, और कह रहा है कि एक तरीके का ये डेवलपिंग प्लान्स भी हम कह सकते हैं जहाँ पर हम अपने पर्टिकुलर गोल तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्लान्स क्या है, प्लान्स के टाइप्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। प्लान्स का सिंपली मीनिंग अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो प्लान्स का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर अचीवमेंट जिसे हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गोल बनाया और उस गोल को आपने अचीव कर लिया, दैट मीन्स प्लानिंग। नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितने तरह की हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम, ठीक है। सो देयर आर 8 टाइप ऑफ प्लान्स, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। So first one is objective. Objective are defined as and which the management seeks to achieve within the given time period. ऑब्जेक्टिव क्या है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो टारगेट है उसे सेट करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग सेल बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। हमने डिसाइड किया, हमने प्लान बनाया, ठीक है, मैनेजमेंट ने कोई भी प्लान बनाया और वो प्लान हमने डिसाइड किया कि मान लो 4 महीने के अंदर अंदर हमें 10% सेल करनी है। हमने ये प्लान बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है कि हमें इन 4 महीनों में 10% सेल करनी ही करनी है। तो हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, ठीक है। सेकेंड है पॉलिसी। पॉलिसी इज़ अ जनरल विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जो भी प्री डिटर यानी कि पहले से ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा है। ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया था कि 4 महीनों में हमें 10% सेल करनी है, इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहले बन चुका है, ठीक है। तो कह रहा है जो भी ऑब्जेक्टिव हम पहले से बना चुके हैं उसमें क्या करना है, हमें ऐसा डिसीज़न मेकिंग लेनी है, इस तरह की डिसीज़न मेकिंग लेनी है जहाँ पर हम क्या करें, हम अपने जो भी गोल है उसको हम अचीव कर सकें। थर्ड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कह रहा है स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना, ठीक है, विस्तृत प्लान बनाना जहाँ पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल टू कैरी ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। कह रहा है प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस में काम करना। सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर पॉलिसी बनाई, फिर स्ट्रैटेजी बनाई, फिर प्रोसीजर बनाया, तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो। तो कह रहा है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है उसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। नेक्स्ट कह रहा है रूल। रूल मतलब होता है रूल इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई व्हाट इज़ टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। तो रूल क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मेंशन करी होती है कि भाई आपने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी कंपनी को बेनिफिट होगा, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, काम करना होता है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड वे और प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन विच
अ टेक हैज़ टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। मेथड क्या है, एक स्टैंडर्ड वे में काम करना, एक प्रिस्क्राइब मतलब जो तरीका दे रखा है, यानी कि जैसे जो तरीका दिया है कि जिस तरीके से आपको अपनी कंपनी चलानी है, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए उस तरीके से काम करना, यानी कि उसके अगेंस्ट जाके कोई काम मत करो। जैसे कुछ लोग इलीगल काम करते हैं, ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। जो आपको बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होगा, आप बस उसी तरीके से काम करिए। नेक्स्ट है बजट। बजट इज अ प्लान विच स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट मतलब होता है एक एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर का आपका रिजल्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जांपल दिया हुआ था कि 10% सेल करनी है फॉर अ 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स में आपको 10% सेल करनी है। तो ये क्या था, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, यानी कि आपने सोचा है कि इतने मतलब 4 महीनों में आपको इतनी सेल करनी ही करनी है, बढ़ानी ही बढ़ानी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम प्लानिंग में बजट बना देते हैं पहले से ही कि हमें इतना इतना इस तरीके से यहाँ पर इतना खर्चा करना है। न्यूमेरिकल टर्म्स होता है यानी कि नंबर्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब जैसे कि मान लीजिए इतने 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, यानी कि नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, बजट बना लेते हैं, यानी कि पैसों का लेन देन पहले से प्लान कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेना है वो कितने टाइम पीरियड में लेना है, कितना खर्चा करना है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग हम बजट में कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोग्राम एक तरीके की डिटेल्ड स्टेटमेंट है, यानी कि डिटेल में आपको सारा कुछ दिया रहेगा, ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपका प्रोसीजर क्या है, आपका रूल्स क्या है, आपके टास्क यानी कि एक्टिविटीज़ क्या क्या है, आपके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ये सारी ही चीज़ें एक डिटेल्ड स्टेटमेंट में आपको बताई जाएगी, यानी कि पूरा स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। और उसमें जितने भी ये टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, ये शुरू से लेकर 7 तक के, 1 से लेकर 7 तक के, ये सारे ही आपको डिटेल में बताए जाएंगे कि ये चीज़ें कंपनी के लिए यूज़ हो रही हैं, इस तरीके से यूज़ हो रही हैं, इस तरीके से काम होगा, इतने महीने में होगा, इतने टाइम पीरियड में होगा, इतने पैसों में होगा। तो ये सारी ही चीज़ें डिटेल में आपको प्रोग्राम में बताई जाएंगी। सो दीज आर 8 types of plans. So I hope you all have understood these types of plans. If you have any problem regarding these types of plans, you can comment in a comment section and I will give you the answer in that. So till then we will meet in our next video. Till then, bye bye, take care.